यह संसार भौतिक तल पर जितना दिखता है उतना नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा है। और हमने आज तक जो भी जाना है वो कण से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हम शरीर और बुद्धि के द्वारा जो जान पाते हैं वह सब भौतिकी से संबंधित रहता है। जो व्यक्ति या जिन व्यक्तियों ने सत्य की खोज की वह आज भी करुणावश आज भी इस संसार में है। उनकी एनर्जी से आज भी कनेक्ट हुआ जा सकता है, एक विशेष अवस्था में उनसे कनेक्ट हुआ जा सकता है। ऐसी ही एक घटना के बारे में ओशो ने जिक्र किया था। ओशो ने कहा था, तिब्बत में एक ऐसा स्थान है जहां हर बुद्ध पूर्णिमा के दिन तिब्बत के विशेष पर्वत पर 500 लामा इकट्ठे होते हैं। कहते हैं कि वहां हर साल बुद्ध पूर्णिमा के दिन आधी रात को बुद्ध की आवाज़ सुनाई देती है। वहां विशेष योजना और विधि के द्वारा बुद्ध की आवाज़ सुनाई देती है और कहते हैं कि हर व्यक्ति उस आवाज़ को नहीं सुन सकता। बुद्ध की आवाज़ कुछ खास लोगों को ही सुनाई देती है और बुद्ध की आवाज़ सुनने के लिए वह लोग होते हैं जिनमें वह विशेषता होती है। और बुद्ध के जानने के बाद आज तक वहाँ 500 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हुए, गिनती 500 तक ही रहती है। जब उन 500 लामा में से किसी एक लामा की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद किसी नए व्यक्ति या किसी नए लामा का प्रवेश होता है और जिस जगह 500 लामा इकट्ठे होते हैं उस जगह को गुप्त रखा जाता है, क्योंकि वहाँ पर बाहरी व्यक्ति का प्रवेश उस बुद्ध की विशेष घटना में बाधा बन सकता है। और कहते हैं बुद्ध मरते समय विशेष घटना की विधि निर्धारित करके गए थे। और यह भी कहा जाता है जब भी कोई बुद्ध पुरुष शरीर को त्यागता है तब वह अपनी करुणावश अपने उन खास शिष्यों के लिए ऐसी विधि छोड़ जाता है जिसके जरिए तब वो उस शक्ति से संपर्क कर सके। आपको इस भौतिक जगत में किसी से संबंध बनाना है, किसी से संपर्क करना है तो आपको शरीर की आवश्यकता होती है और जिससे संबंध बनाना है उसका भी भौतिक शरीर होना चाहिए। लेकिन योग में ऐसे भी सूत्र है जिनके माध्यम से आप उन अशरीरी शक्तियों से संपर्क कर सकते हैं, पर उन सूत्रों को गुप्त रखा जाता है और यह कुछ ही लोगों को पता होते हैं। और आज बुद्ध की जो परंपरा है वो आज भी जीवित है और वह सूत्र जो खास लोगों को पता है वह भी बुद्ध द्वारा बताए गए सूत्र है और वह उन सूत्रों की सहायता से बुद्ध से बात करते हैं। और बुद्ध ने कहा था, जब भी कोई आवश्यकता होगी तो मेरी वाणी उपलब्ध हो जाएगी। और बुद्ध के बताए हुए ध्यान के सूत्र आज भी जीवित है और उतने ही शक्तिशाली है जितने कि बुद्ध के रहते हुए थे। आपने देखना आज भी लोग बुद्ध के द्वारा बताए गए ध्यान को करते हैं और उसके भीतर बदलाव जरूर होते हैं। अगर आप रोज बुद्ध का विपश्यना ध्यान करोगे तो आप देखोगे कि आपके भीतर ऊर्जा जागने लगती है, क्योंकि उनके सूत्र और विधियाँ आज भी एक्टिव है। और आप मुस्लिम, ईसाई, जैन धर्म को देखना, इन सब में सिर्फ परंपरा ही रह गई है। असली सूत्र क्या थे कोई नहीं जानता, बस कुछ नियम को फॉलो किए जा रहे हैं। इसीलिए इन सभी धर्मों में कुछ लोग बुद्धिमान तो हो जाते हैं लेकिन वो उस सत्य को नहीं जान पाते, क्योंकि सूत्र है ही कहाँ। बस हजारों पाप करके और मक्का मदीना में जाकर आपके सारे पाप खत्म हो जाएंगे, या अनेक पाप करके और गंगा में नहाए तो सब सारे पाप धुल जाएंगे और मोक्ष मिल जाएगा। इंसान की चालाकी की भी कोई सीमा होती है। यह ऐसा ही नहीं जैसा आप समझते हैं, यह तो समझ के परे की चीज़ है। आज बहुत सी परंपराएं हैं और उनमें से कम ही परंपराएं एक्टिव है जो किसी महान गुरु की चेतना से चलती है। और बुद्ध की इस परंपरा को जीवित रखने के लिए एक ही अर्थ है कि बुद्ध से संपर्क करके उनके संदेश को पाया जा सके। अगर इस परंपरा को नहीं रखा गया तो बुद्ध की परंपरा भी मुर्दा हो जाएगी। बुद्ध के समय लोग और परंपरा अलग थी, भाषा अलग थी, और आज की चलती दुनिया जिसमें भाषा अलग है, लोग अलग है और लोगों की बुद्धि भी अलग अलग है। आज हम बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। तो बुद्ध से संपर्क करके यह जानना जरूरी है कि आज के समय के लिए कौन सी चाबी काम करेगी, क्योंकि आज से 2500 साल पहले बुद्ध के समय यह समस्याएं नहीं थी जो आज के मनुष्यों के पास में है। आज का मनुष्य टेक्नोलॉजी में घिरा हुआ है, आज राजनीति है,
चारों ओर झूठ फैला हुआ है। टेक्नोलॉजी की वजह से आज का शरीर इतना सक्षम नहीं है जितना सक्षम 2500 साल पहले था। पहले का मनुष्य लंबे समय तक ध्यान कर सकता था, लेकिन आज का मनुष्य ज़्यादा देर तक ध्यान नहीं कर सकता। इसीलिए बुद्ध के साथ संपर्क करने की परंपरा बहुत ज़रूरी है और बुद्ध पूर्णिमा का दिन सबसे ज़्यादा खास होता है और बुद्ध से कनेक्ट हुआ जा सकता है। इसके लिए चाहिए गुरु के प्रति समर्पण। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका शारीरिक गुरु नहीं है, लेकिन फिर भी उनका गुरु है। वह खास लोग जिनमें गुरु के प्रति समर्पण है, वह इस ब्रह्मांड के गुरु तत्व से कनेक्ट हो जाते हैं, यानी उस एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं और मार्गदर्शन अपने आप ही मिलने लगता है। वह स्वयं से ही आता है।